ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के लिए चिंता के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करता है पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स सक्रिय रूप से विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत सहयोग एजेंडा को बढ़ावा देने में लगा हुआ है और पूरे वैश्विक दक्षिण के लिए महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। पीएम मोदी ने कहा कि वह जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए उत्सुक है। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत सहयोग एजेंडा चला रहा है। हम मानते हैं कि ब्रिक्स विकास अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार सहित पूरे वैश्विक दक्षिण के लिए चिंता के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। एक बयान। पीएम मोदी देश के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामाफोसा के नियंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका की तीसरी यात्रा होगी और यह यात्रा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। अपनी यात्रा से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के नियंत्रण पर 22-24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का दौरा कर रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता में पीएम ने आगे कहा, जोहान्सबर्ग में अपने प्रवास के दौरान मैं ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी भाग लूंगा, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। मैं कई अतिथि देशों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जिन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे, जबकि रूसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव करेंगे। वह ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद विषय पर एक विशेष कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित किया जा रहा है और इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित दर्जनों देश शामिल होंगे, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। मिनेसोटा किस के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के एथेंस, ग्रीस की यात्रा करेंगे। यह इस प्राचीन भूमि की मेरी पहली यात्रा होगी। विज्ञापित के अनुसार पीएम ने कहा, मुझे 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मिला है। हमारी दोनों सभ्यताओं के बीच संपर्क 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक पुराना है। आधुनिक समय में लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुलवाद के ताजा मूल्यों से हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। व्यापार और निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक और लोगों के संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग हमारे दोनों देशों को करीब ला रहा है। पीएम ने भारत और ग्रीस के बीच सभ्यतागत संबंधों पर कहा। उन्होंने कहा कि मैं ग्रीस की अपनी यात्रा से हमारे बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होने की आशा करता हूँ।